गाइस आज हमने 2 ट्रेड किए हैं। देखिए अगर दूसरे ट्रेड के अंदर हम सही टाइम पर एग्जिट नहीं हुए होते तो आज हमें दूसरे ट्रेड में एसएल देकर एग्जिट होना पड़ता। इसलिए कई बार सही टाइम पर भी एग्जिट करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपना पहला ट्रेड स्विगी स्टॉक के अंदर ले लिए है। सिंपली हमने इस लेवल पर एंट्री बनाई है। एंट्री बनाने के बाद प्राइस अभी हमारे अगेंस्ट मूवमेंट कर रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 400-500 रुपये तक का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने 250 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है और इसके अंदर हमने लगभग 22,000 रुपये का कैपिटल यूज किया है। सिंपली हमारा स्टॉप लॉस 376 रुपये पर है और अभी प्राइस 374 रुपये तक पहुंच चुकी है। हमने यहाँ पर मॉर्निंग में ही एंट्री बनाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है, जिससे कि हमारा लॉस कम होकर 100-150 रुपये पर आ चुका है। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने किस लॉजिक से एंट्री बनाई है, तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर हम इस प्रीवियस हाई से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो प्राइस इस लेवल को बिल्कुल परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रही है और 2 से 3 बार प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है। और सिंपली यहाँ पर ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है। पहला तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और दूसरा यहाँ नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि प्राइस हमारे फेवर में आए। यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। और हमारे इंडिकेटर के हिसाब से भी प्राइस बेयरिश है, क्योंकि अभी प्राइस इस लाइन के नीचे चल रही है। देखिए सही जगह पर एंट्री लेने के लिए हम सिंपल प्राइस एक्शन को भी यूज करके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 लेवल्स को मार्क किए हैं और एक इंडिकेटर को यूज किया है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है और हमारा टारगेट बड़ा है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें कम लॉस होगा और अगर टारगेट हिट होता है तो हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। और ट्रेडिंग का रूल ही यही है, हमें लॉस कम लेना है, प्रॉफिट ज्यादा करना है, जिससे कि हम कमजोर स्ट्रेटजी को भी अच्छा बना सकें। चलिए यहाँ पर देखिए हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल कैप डाउन ओपन हुई है। हमने सोचा कि ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन ये यहीं पर क्लोज हो गई। देखते हैं कि अगली कैंडल में किस साइड के मोमेंट आते हैं। वैसे तो अभी अगली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन अभी यह अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करे और इसके नीचे क्लोजिंग दे, तब हम कंफर्म होंगे कि प्राइस हमारे टारगेट तक आएगी। यहाँ पर अब हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए कैंडल ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन देखना यहाँ पर यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अभी हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को 1 पॉइंट ट्रेल करने वाले हैं। पहले यहाँ पर 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और अभी यहाँ पर 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल बिल्कुल सही जगह पर क्लोज हुई है। इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक की है और अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक की है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली अब यहाँ पर हमें 600-700 रुपये तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अगली कैंडल यहीं से ओपन होकर अप साइड में निकल रही है। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ तक हाई लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अभी ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेनी स्टार्ट तो की है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल कैप डाउन इसके अंदर ओपन हुई है। देखिए हमें लगता है इस ट्रेड में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए अभी हम नेटफ्लिक्स के अंदर मम्मी मूवी को देख रहे हैं। सिंपली यहाँ पर हमारी मूवी चल रही है और हमारे लैपटॉप के अंदर यहाँ पर हमारा ट्रेड चल रहा है। अभी इसी कैंडल के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 400-500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए सही जगह पर हमारा फोकस हमारे ट्रेड पर भी है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अभी इसने इन तीनों कैंडलों के लो को ब्रेक कर दी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 800-900 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। वैसे तो अभी सभी इंडेक्स में सेलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है और ये कैंडल भी वापस से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 900-1000 रुपये तक पहुंच चुका है। देखिए ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। अभी यहाँ पर हमें 1200 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए ये कैंडल फट चुकी है और यह हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे टारगेट के नीचे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है। ओ नो, यहाँ पर हमने अपने टारगेट को 62 रुपये पर सेट की है और इसकी प्राइस 364 रुपये पर चल रही है। यहाँ पर ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। सिंपली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वेट करते हैं। अगर फिर से वापस से प्राइस इस लेवल पर आती है तो हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने की कोशिश करेंगे।
चलिए देखिए, ये कैंडल इसी लेवल से अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रही है और इस चीज को देखकर अभी हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर कर दी है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होगा फिर भी हमें यहाँ पर लॉस नहीं होगा। ये कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है और हर बार ऐसा होता है जब एक बड़ी सी कैंडल बनती है जिसके एक साइड में बिक होती है तो अगली कैंडल उसके अपोजिट मूव करती है। लेकिन स्टॉक में बेरिश प्रेशर दिख रहे हैं, इसलिए हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। चलिए देखिए, अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और सिंपली इसने इन कैंडलों के लो को ब्रेक कर दी है। अब हम यहाँ से अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर ली है। सिंपली हम यहीं पर एग्जिट हो चुके हैं, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 2125 रुपए का प्रॉफिट मिला है। देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, लेकिन इस कैंडल के मोमेंट को देखकर हमने अपने टारगेट को थोड़ा सा ट्रेल किया, पर जैसे प्राइस इसी लेवल से पुल बैक ली, हमने फौरन इसी लेवल पर अपने टारगेट को वापस से सेट कर दी। अभी यहाँ से प्राइस और नीचे गिर सकती है, क्योंकि अभी इसमें मात्र 2 से 2.5% के मोमेंट आए हैं। यहाँ पर 5% के मोमेंट आ सकते हैं, पर हमें जितना टारगेट मिला है वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड से बिल्कुल मैच करता है, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई 72 रुपये पर और एग्जिट हुए 63 रुपये 50 पैसे पर, जिससे कि हमें यहाँ पर 2100 रुपये तक का प्रॉफिट मिला। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक क्या था वो तो हमने पहले ही देख ली थी। सिंपल प्राइस एक्शन को यूज करके हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की और यही चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हम जितने सिंपल अपने ट्रेडिंग को रखेंगे उतना ही हमारा ट्रेडिंग इंप्रूव होगा। ट्रेडिंग के अंदर हम जितनी ज्यादा चीजों को सीखेंगे उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिंपल स्ट्रेटजी बनाएं और उसके बेस पर ट्रेड करें। मैं बहुत ही जल्दी आपको एक वीडियो में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं और ये भी कि आप अपने लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक तो करने ही होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपना दूसरा ट्रेड अपने फेवरेट स्टॉक यानी कि कल्याण ज्वेलर्स के अंदर बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान की है। यह स्टॉक हमारा फेवरेट स्टॉक इसलिए नहीं है कि हमें इसमें प्रॉफिट होता है, बल्कि इसलिए है कि इसमें पिछले 1-2 महीने से काफी अच्छा मोमेंट आ रहे हैं। हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है, अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है जहां पर हमने एंट्री ली है। अभी प्राइस उस लेवल से नीचे आई है, जिससे कि हमें यहाँ पर 100 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर भी एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। यहाँ पर देखिए, जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री बनाई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। सिंपली यह स्टॉक बिल्कुल इंडेक्स को ट्रैक करके चल रही है। जैसे इंडेक्स अप साइड में जा रहे हैं तो इसकी प्राइस भी बढ़ रही है, और जब इंडेक्स डाउन साइड में आ रहे हैं तो इसकी प्राइस भी गिर रही है। अभी ये कैंडल इसी कैंडल के हाई से रिजेक्शन तो ले रही है। चलिए देखिए, अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर निकल चुकी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 50-100 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जहां से प्राइस रिजेक्शन ले रही है वहां पर कोई सपोर्ट लेवल तो नहीं है, पर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे प्राइस इस ईएमए को ब्रेक करेगी हम फौरन एग्जिट कर लेंगे। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे हुई, पर अगली कैंडल गैप अप ओपन हुई है, जिसे देखकर लगता है कि प्राइस अप साइड में जा सकती है, क्योंकि कैंडल गैप अप तभी ओपन होते हैं जब अचानक से काफी सारे बायर्स एंट्री लें। और यहाँ पर यह कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 300-400 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। इस कैंडल ने भी रिजेक्शन तो ली है, लेकिन देखते हैं कि यह क्लोजिंग कहां पर देती है, क्योंकि अभी इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यह कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर लगातार 3 ग्रीन कैंडल बन चुके हैं और अगली कैंडल भी ग्रीन ही बन रही है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इस कैंडल ने भी इसके हाई को ब्रेक कर दी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 600 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पर लगभग 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेट किया है। अगर एसएल हिट होगा तो हमें 12 से 1400 रुपए का लॉस होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, पर अगली कैंडल यहाँ तक हाई लगाकर अभी डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा लॉस कम होकर 300-400 रुपए पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल अप साइड में निकल रही है।
जिससे कि वापस से हमें यहाँ पर 600-700 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर अब हमें रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए अभी हम इस पोजीशन से एग्जिट होने वाले हैं। चलिए देखिए हमने इस पोजीशन से एग्जिट कर लिए है और सिंपली हम 620 रुपए का लॉस लेकर एग्जिट हुए हैं। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, हमने एंट्री बनाई 89 रुपए पर और एग्जिट हुए 92 रुपए 10 पैसे पर, जिससे कि हमें यहाँ पर 620 रुपए का लॉस हुआ है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने किस लॉजिक के बेस पर ट्रेड बनाई, तो हमने यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक अप्लाई की। हमने यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। आज प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली, फिर इसने यहाँ तक हाई लगाई और यहीं से यह डाउन साइड में आने लगी। और जैसे प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, तो हम यहाँ पर इस स्टॉक को देखने लगे। और जब इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, तो हमने फौरन इस लेवल पर अपने प्राइस लिमिट को सेट कर दी, क्योंकि हमें लगा कि 1 से 2 कैंडल पुल बैक लेने के बाद वापस से प्राइस इस लेवल तक तो आएगी ही, क्योंकि उस समय पर सभी इंडेक्सेस भी काफी तेजी से गिर रहे थे। तो हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो आएगी ही। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने लगी। यहाँ पर हमारा ईएमए इंडिकेटर भी सेल साइड का सिग्नल दे रहा था, लेकिन एंट्री बनाने के बाद प्राइस हमारे अगेंस्ट मोमेंट की, जिससे कि हमें यहाँ पर 620 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारा एसएल इस लेवल तक था, पर हम पहले ही एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें लगता है कि प्राइस हमारे एसएल को हिट करेगी। देखिए जब रिस्क साफ साफ दिख रहे हो तो फालतू में पोजीशन को होल्ड करने से क्या फायदा है। आप यहाँ पर देखें तो अगर अभी तक हम अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे होते तो सिंपली यहाँ पर हमें 1000-1200 रुपए तक का लॉस दिख रहा होता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, एंट्री बनाने के बाद हमें अपने पोजीशन को भी देखना चाहिए। जहां पर हमें रिस्क ज़्यादा लगे, हमें एसएल के पहले ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए। आज हमने 2 ट्रेड की है। पहले ट्रेड में हमें 2100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे ट्रेड में 600 रुपए का लॉस हुआ है। टोटल में अभी हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसमें से 2 ट्रेड के 200 रुपए ब्रोकरेज निकल जाते हैं, फिर भी आज हमें 1300 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। और यही चीजें मैं आपको भी सिखाता हूँ कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लॉस कम लें और प्रॉफिट ज्यादा करें, क्योंकि इतनी दिन ट्रेडिंग करके मैंने ये तो समझ ली है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, अच्छी रूल्स और प्लान की जरूरत है। और इसी के आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज आपने ट्रेडिंग में क्या किया, लॉस हुआ या प्रॉफिट, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।